अब देखिए अनसाइंड पेपर का इसी क्रम का आपका 2024 का 862 आईए का आपको छठवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है समांतर श्रेणी -62 -59 डॉट डॉट 7 और लास्ट में दिया 10 दिया गया। कहा आपका 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद ज्ञात करने के लिए देखिए समांतर श्रेणी में आपको क्या पता होना चाहिए, सर्वांतर पता होना चाहिए और प्रथम पद पता होना चाहिए। तो आप कोई भी पद ज्ञात कर लेंगे, सर्वांतर पता हो और प्रथम पद पता हो। चाहे आपसे 20वां पद पूछे या 21वां पद पूछे या 9वां पद पूछे या 8वां पद पूछे, कुछ भी आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या पता है। देखिए आपसे 11वां पद पूछा गया है, 11वां पद पूछा गया है। तो इसमें आपको सर्वांतर पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सर्वांतर निकालेंगे। तो यहाँ पर D बराबर क्या होता है? D बराबर होता है A2 माइनस A1 अर्थात जो है दूसरे पद में से पहले पद को घटाने से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। तो दूसरा पद हमारा क्या है? यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर D बराबर क्या हो जाएगा? A2 मान क्या है? -59 माइनस हो जाएगा। चूंकि यहाँ आगे मास आ गया है इसलिए हम क्या करेंगे? कोष्टक लगा करके लिखेंगे पहले पद को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -62 आ जाएगा। इसको हल कर लीजिए तो यहाँ पर -59 और मास का मास में गुणा कर दिए तो प्लस हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 62। अब 62 में से 59 को माइनस किया जाए, देखिए प्लस माइनस रहेगा, घट जाएगा, चिन्ह बड़े का ही दिया जाएगा। तो यहाँ इसी का चिन्ह लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपको यहाँ 62 में से 59 घटा दीजिए तो 3 क्या आ जाएगा? प्लस में 3 आएगा। प्लस चूंकि लिखा नहीं जाता, एक पद के लिए प्लस लिखेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर +3 आ गया। आपसे पूछा गया 11वां पद। 11वां पद के लिए ये सूत्र क्या होता है? देखिए an बराबर क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ये फार्मूला है और हमको चाहिए क्या? 11वां पद चाहिए। यहाँ पर 11वां पद पूछ रहा है तो A11 क्या लिखेंगे? A11 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रथम पद देखिए यहाँ पर माइनस दिया है, -62 दिया है, -62 लिख दीजिए, प्लस हो जाएगा। और n के स्थान पर क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे क्योंकि 11वां पद पूछ रहा है। तो यहाँ पर 11 और माइनस क्या हो जाएगा? 1 और इंटू क्या हो जाएगा? D का मान क्या है? 3 दिया है तो 3 लिख दीजिए। D का मान 3 लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? A11 बराबर यहाँ से -62 और यहाँ से देखिए यहाँ पर 11 में से घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 10 गुणे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 11 बराबर हमें मिल जाएगा -62 और प्लस क्या हो जाएगा? 10 या 30। अब क्या करेंगे? यहाँ से घटा दीजिए। इसमें से भी प्लस माइनस और घटेगा, लेकिन यहाँ पर देखो 62 वाले का चिन्ह क्या नेगेटिव है तो बड़ा यही है। तो 62 में से क्या 30 घटा दीजिए तो इसी का चिन्ह लिया जाएगा। माइनस वाले का ही चिन्ह लिया जाएगा। तो माइनस क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। -32 यानी आपका 11वां पद क्या होगा? 32 हो जाएगा। यही आंसर होगा। और आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यहाँ पर देखिए इसमें -34 दिया, इसमें -32, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल करके क्वेश्चन को लगाएंगे। पहले क्वेश्चन को भली भांति पढ़िए और जब समझ में आ जाए उसके बाद हल कीजिए, क्योंकि जल्दीबाजी में क्वेश्चन अगर हल करेंगे तो आपकी गलतियां होने की संभावना रहती है। अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो 1 नंबर कम हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, गलती ना होने पाए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है। यदि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ P = 0.05 दिया गया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार दिया है, इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए सूत्र आपको याद होना चाहिए। एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार बराबर कितना होता है? 1 होता है। इसको याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार बराबर क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है? घटना घटित होने की प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E कहेंगे। और यहाँ पर घटना ना घटने की प्रायिकता को हम E बार कहते हैं। तो घटना ना घटित हो
इसकी प्रायिकता यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार है, और यहाँ पर घटना घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है। दोनों का जब योग होता है क्या होता है, एक प्राप्त होता है। इसको याद रखिएगा, एक फार्मूला होता है। और एक फार्मूला और बता दे रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ये भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये का बहुत बार पूछा गया है ये चीज कि आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी प्रोबेबिलिटी का मान 1 के बराबर और 1 से छोटा होता है, और यहाँ पर 1 से छोटा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है, इसीलिए नीचे ये बराबर वाला चिन्ह लगाया गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इस कंडीशन को याद रखिएगा जो है। अब देखिए हमारा यहाँ पर सवाल क्या है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पर लिख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है 0.05, और यहाँ क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर क्या होगा 1 माइनस 0.05। घटा दीजिए, देखिए घटाने में बहुत गलतियां होती हैं। दशमलव वाला घटाना क्या होता है, देखिए यहाँ से आप याद रखिएगा, दशमलव का घटाना क्या होता है। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 जीरो मैंने 2 अंक है, तो बना लीजिए इसको। घटाएंगे कैसे, देखिए 1.220 बना लीजिए, क्योंकि यहाँ आप दशमलव के 2 अंकों को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर घटाने में गलती ना हो, इसलिए यहाँ पर देखो 0.दशमलव नीचे रहेगा। घटाने में क्या होता है, दशमलव नीचे, या जोड़ने में भी आपको दशमलव नीचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.05। अब हमको घटाना है, तो घटाएंगे कैसे, यहाँ देखिए ये 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से लेंगे उधार, इसके नहीं रहेगा तो ये आएगा इसके पास, तो यहाँ से लेगा उधार, तो ये हो जाएगा 10 में से इसको 1 देगा तो ये हुआ 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ चूंकि 10 हो गया था तो 1 दिया था, तो यहाँ पर बचा क्या 9 में से 0 गया तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पर, और दशमलव यहाँ जाएगा। यहाँ चूंकि एक था 1 दे दिया है, तो यहाँ पर 0 बचा, तो 0 में से 0 गया तो यहाँ 0 आ जाएगा। इस प्रकार से 0.95 क्या मिल जाएगा, ये 0.95 आंसर होगा ये। अब देखिए कौन से ऑप्शन में ये सही है, तो यहाँ पर 0.92 दिया है, 0.93, 0.94, तो ये ऑप्शन 0.95 दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप हल करेंगे, और हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे।